जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य जिसे भारत का मुकुटमणि कहते हैं। विशेष राज्य था, लेकिन 2019 में धारा 370 को हटा दिया गया और उसे बना दिया गया यूटी। और दो बंटवारे हुए, लद्दाख को भी यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर को भी यूटी बनाया गया। लेकिन फर्क एक था, लेजिस्लेचर सिर्फ था जम्मू कश्मीर के पास, लद्दाख में नहीं था। अब सरकार भी बनती है जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद, और उस सरकार का एक कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसके मुख्यमंत्री हैं हमारे उमर अब्दुल्ला साहब। एनसी पार्टी की सरकार है, 6 विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन वो सरकार 1 साल पूरा कर चुकी है। और आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने। तो क्या कहते हैं, क्या उपलब्धियां हैं एनसी की 1 साल में? देखिए, उपलब्धियों की अगर बात करें तो अभी देखिए विपक्ष भी पूरी तरीके से उनके ऊपर हमलावर है। और जहाँ तक देखा जाए 1 साल हुआ अभी सरकार का, इस 1 साल में उन्होंने जो भी प्रोमिसेस किए थे, उस प्रोमिसेस में से कुछ एक है ना, कुछ एक छोड़ के जिस पे थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन ज़्यादातर प्रोमिसेस उन्होंने पूरे किए ही नहीं है। अब जैसे कि उन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कही थी, तो वो भी कहीं पर नहीं दिखा। फिर फ्री बिजली कहाँ है, किसी को नहीं मिल रही। उसके अलावा एलपीजी को लेकर उन्होंने जो कहा था वो भी नहीं हुआ। ग्रास रूट वाली चीज़ें जो हैं, जो पब्लिक से एकदम जुड़ी हुई हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या फिर पंचायत को लेके हो, डेवलपमेंट को लेके हो, या वाटर क्राइसिस जैसे जिन जगहों पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, वहाँ भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यानी इन 1 साल में कहीं ना कहीं वो एक रोजगार का बड़ा मसला है। ठीक, इन्होंने कहा था कि हम 1 लाख वैकेंसी जो है 6 महीने में भर देंगे, तो अब तो 1 साल हो गई। तो कहीं ना कहीं जो है उसमें ये लोग, ये पब्लिक जो है यही देख रही है कि ये अपने वादे पे खरे नहीं उतरे हैं। अब जहाँ आज उमर अब्दुल्ला ने पीसी में एक कहा ना कि 5 साल अभी है, मतलब सरकार को लगता है 1 ही साल हुआ है, तो 1 साल में सारी उम्मीद। लेकिन पब्लिक तो यही देखती है ना, जो चीज़ें इन्होंने वादे किए थे उसमें से कहीं ना कहीं तो ये खरे उतरते हैं। देखिए, पब्लिक जब वोट देती है ना इकबाल जी, तो वो वोट ना ऐसे देती है कि उसका व्यक्तिगत फायदा क्या हो रहा है। अब एक आदमी वोट देता है तो या तो उसके सामने मोहल्ले की जब सड़क बनी होती है ना, तो ये देखता है कि इस सरकार ने मेरे सामने की सड़क बनवाई है, मैं वोट दूंगा। जब तक व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं होता है तो उस वोट का कोई फायदा नहीं होता है। बिल्कुल। अब जैसे कि आप कहें कि भाई सरकार विदेश में बहुत अच्छा कर रही है, सरकार ये काम बहुत अच्छा कर रही है, सरकार ये बिल लेके आई, ये अलग बातें हैं। लेकिन जब मतदान प्रक्रिया की बात होती है तो हमेशा व्यक्तिगत लाभ ही देखा जाता है कि आपको व्यक्तिगत लाभ क्या हुआ सरकार से। तो अब जम्मू कश्मीर के लोग भी यही देखेंगे कि उन्हें व्यक्तिगत लाभ कितना हुआ। बिल्कुल देखेंगे। लेकिन जब 1 साल की बात आती है तो जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो उतना खरा उतर नहीं पाई, इस बात में सत्यता है। लेकिन क्यों खरा नहीं उतर पाई, उसके पीछे भी बहुत सारी वजह हैं। अब बात करें तो जम्मू कश्मीर में सरकार बनती है और ये देश की पहली सरकार है जो राज्य यूटी बना है। पहले स्टेट था, उसको यूटी बनाया गया और वहाँ पर सरकार बनती है चुनाव के बाद। और जम्मू कश्मीर जब से यूटी बना है तो उसके पहले मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, हालांकि मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र सरकार में, लेकिन ये एक्सपीरियंस उनका अलग था और इस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने में उनको 1 साल लग गया। पहली चीज प्रॉब्लम पता कहाँ थी? पहली प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें उम्मीद थी स्टेटहुड की। 1 साल, वक्त कितनी तेजी से निकल रहा है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 1 साल का वक्त कितनी जल्दी निकलता है। 1 साल पूरा हुआ, लेकिन स्टेटहुड भी उनके मैनिफेस्टो में था, उसको लेके भी उन्होंने 1 साल में क्या कुछ किया। लगातार उन्होंने दिल्ली के दौरे भी किए, है ना, बातचीत, उनका कहना है कि हमने बातचीत भी करी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहाँ 1 साल में यही चीज़ जो है लोगों में भी एक मैसेज गया। लोग भी यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि कम से कम राज्य का दर्जा मिलेगा, उमर साहब ने बोला है, तो उसमें भी कहाँ है, कुछ तो राज्य के दर्जे में फायदे है, मतलब स्टेटहुड वो चाहते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सही वक्त आने पर जो सरकार, केंद्र सरकार कह रही है कि सही वक्त आने पर हम स्टेटहुड देंगे, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार चाहती है कि 3 आपने प्रोसेस करे थे कि मतलब पहले चुनाव होगा, डिलिमिटेशन होगी, चुनाव पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, और चुनाव के बाद सही समय आने पर हम आपको स्टेटहुड देंगे। तो उमर अब्दुल्ला सरकार के यही कहना है कि वो सही समय है कब, आपका सही समय कब है। लेकिन देखा जाए ना तो जम्मू कश्मीर ना 2 चीज़ों से गुजरा है 1 साल में। वो एक आता है आपका पहलगाम, ठीक है ना। देखिए, आपका अक्टूबर में सरकार बनती है और आपको भी पता है जम्मू कश्मीर सर्दियाँ कैसे पड़ती हैं। बिल्कुल। डेवलपमेंट्स वर्क्स रुक जाते हैं सर्दियों में।
अक्टूबर में सरकार बनती है आपकी, कड़ाके की सर्दी पड़ती है, नवंबर दिसंबर जनवरी, फिर जब वो वक्त आता है फरवरी के बाद का, तो आपको एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ता है जो विश्व मानचित्र में जम्मू कश्मीर को दिखा देता है कि भाई 26 लोगों की धर्म पूछकर हत्या कर दी गई। जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पूरी इकॉनमी ही आपकी टूरिज्म से चलती है, बहुत प्रभावित हुई। फ्लाइट्स जो 100 फ्लाइट्स जाती थी वो एकदम ही डाउन हो गई, लोगों का आना जाना बंद हो गया। सरकार ने कई सारे टूरिस्ट प्लेस बंद कर दिए। पहलगाम हमला, और पहलगाम हमले के बाद फिर आती है आपदा। हमने चिसौती में देखा कितने लोग मारे गए, जम्मू कश्मीर में भी आपदा आई, मतलब कटरा में लैंडस्लाइड में कई लोग मारे गए। तो देखा जाए तो पहलगाम हमला, उसके बाद आपदा, दोनों ने जम्मू कश्मीर की कमर तोड़ के रख दी। ये दोनों का फ़र्क पड़ा। और टूरिज्म की जब बात करते हैं ना, तो टूरिज्म में पिछले साल की जब रिकॉर्ड की बात करती है केंद्र सरकार की, 2 करोड़ लोग जम्मू कश्मीर पहुंचे। तो पिछले साल हमने देखा कि कोई इतनी बड़ी कोई आपदा नहीं थी, इतना बड़ा कोई हमला नहीं था। इस साल रिकॉर्ड आप देखिएगा कितना ग्राफ नीचे जाता है। ये तो देखिए आपदा वाली बात जहाँ तक है, तो ये तो बहुत, जब इनका 1 साल का पीरियड होने जा रहा था उससे कुछ ही टाइम पहले ही आपदा आई। उससे पहले इन्होंने जैसे कहा कि 1 लाख जॉब्स हम 6 महीने में भर देंगे, है ना। वादा करना तो आसान होता है, लेकिन उसको ज़मीनी हकीकत पे लाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। देखिए यहाँ देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा था कि 1 साल में 1 लाख जॉब देंगे। 6 महीने की बात किया था नहीं, मैनिफेस्टो में ये कहीं नहीं लिखा है कि वो 1 साल में 1 लाख जॉब दे देंगे। ये तो मुझे नहीं लगता कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट भी होगी ना, जब मान लो कि उन्होंने मैनिफेस्टो में लिख भी दिया, तो एक पढ़ा लिखा आदमी इस बात पे कभी विश्वास कर ही नहीं सकता। क्योंकि एक यूटी तो छोड़ो, एक स्टेट गवर्नमेंट भी कभी ऐसा कर ही नहीं पाएगी कि 1 लाख जॉब आपको 6 महीने में दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनके नेता लोग कह रहे हैं ना कि 6 महीने में हम एक दे देंगे। उमर साहब ने भी उनका कहा था कि हमने 6 महीने में जो है वो 1 लाख भर्ती हम जॉब से में ले आएंगे। तो कहा वो भी ज़मीनी हकीकत पे है ही नहीं। अच्छा, पंचायतों का डेवलपमेंट पे भी इन्होंने कहा था, जिसपे अभी देखो अभी इन्हीं के सांसद जो है रोहिल्ला, उन्होंने ही सवाल खड़ा कर दिया। वो नाराज़ भी है कि जो एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है, एक्सेप्टेंस नहीं है लाइफ में। जब एक्सेप्टेंस होती है, जैसे कि माना कि हम दोनों काम कर रहे हैं, आप हमसे ऊपर लेवल पर हैं, मैं आपसे नीचे लेवल पर हूँ, लेकिन एक जो टकराव होता है फिर उसमें काम नहीं हो पाता है। और वहीं अगर मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर लूँ कि आप मेरे ऊपर हैं और उस एक्सेप्टेंस के साथ फिर काम करेंगे हम दोनों लोग, तो वो काम चलता रहेगा अच्छे से। लेकिन वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही। यही उमर अब्दुल्ला सरकार के साथ होगा। उमर अब्दुल्ला चुने गए हुए मुख्यमंत्री थे बिल्कुल चुनाव के बाद, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक LG, एक उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के सारे डिसीजंस ले रहा था। कहते हैं कि भाई NC की सरकार है, उमर अब्दुल्ला और अब्दुल्ला परिवार का कितना दबदबा है जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय मंत्री भी रहते हैं, फिर मुख्यमंत्री भी रहते हैं, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहते हैं, और फिर वो एक ऐसे मुख्यमंत्री बनते हैं जिनके हाथ में कुछ है ही नहीं, कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते। जबकि मैं आपको बताऊं, वो एक्सेप्टेंस थी नहीं उमर अब्दुल्ला के अंदर, और उस एक्सेप्टेंस को उन्होंने अपनाया नहीं, और वो लगातार दिल्ली के दौरे करते रहे। उन्होंने कहा कि मैं उपराज्यपाल से कोई बातचीत नहीं करूँगा। उपराज्यपाल से बातचीत करने का कोई मतलब है नहीं, औचित्य है नहीं। उन्होंने फिर राजनीति खेलनी शुरू की, राजनीति आजमानी शुरू की। वो लगातार दिल्ली के दौरे करते रहे कि स्टेटहुड मिलेगा। उनका खुद का एक बयान है 15 अगस्त पे, उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि 15 अगस्त को लाल किले से नरेंद्र मोदी जी ऐलान करेंगे कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने ऐसी उम्मीद लगाई थी, उनके ऐसे बयान आए थे कि मेरे भाई मुझे उम्मीद थी कि 15 अगस्त से लाल किले से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन वो मिला नहीं। तो कुल मिलाकर जो छोटे छोटे काम थे वो ना करके उमर अब्दुल्ला बड़े टारगेट की तरफ लगे रहे कि भाई स्टेटहुड मिलना चाहिए मुझे। तो 1 साल में जो NC ने लड़ाई लड़ी है ना, वो सिर्फ स्टेटहुड की लड़ाई लड़ी है। वो लड़ाई जमीनी स्तर पर कामों के लिए लड़ी नहीं गई। दूसरी बात देखिए, अभी जहाँ तक ये जॉब्स की बात हमने करी, आप देखिए उसमें इन्होंने इंडस्ट्रीज को लेके भी बहुत सारी पहल की है कि हम इंडस्ट्रीज को बुलाएंगे। आप बताइए 1 साल में कोई भी एक इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे ग्रोथ आपको देखी हो कि किसी इंडस्ट्री ने एक बड़ा वहाँ प्लांट लगाया हो, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट किया हो, जिसमें बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक देखो, जब हम जम्मू कश्मीर के बजट की बात करते हैं, 14 से 15 हज़ार करोड़ बजट उनका बनता है, जो वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। चाहे वो लद्दाख के रेवेन्यू की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू की बात करें, तो लमसम इतना ही बनता है, लगभग 14,000 या 15,000 करोड़ का बजट बनता है। और जो सालाना बजट बन रहा है वो करीब 1.25 लाख करोड़ का है। उसका 75% ही इस समय केंद्र सरकार पे कर रही है। और वो कैसे पे कर रही है? वो कर रहा है तुम्हारी ग्रांट के रूप में।
अनुदान देती है यूटी को, और उसका बजट भी पेश होता है तुम्हारा संसद में, तब जाके वो बजट फाइनेंस होता है। और वही स्टेट की बात होती है तो स्टेट को जो रेवेन्यू बनता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो फाइनेंस कमीशन के हिसाब से देती है। अब जब हम बात करते हैं कि अभी जब ये सोनम वांगचुक वाला मामला आया था तो कई आपने सोशल मीडिया पर बातें देखी होंगी कि लोग कह रहे हैं कि लद्दाख तो रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है बिल्कुल भी, यूपी बिहार के लोग काम करते हैं, जनरेट करते हैं रेवेन्यू, वो रेवेन्यू उठाकर सरकार लद्दाख के लोगों को दे देती है, जम्मू कश्मीर के लोगों को दे देती है। तो आपको बता दो कि एक फाइनेंस कमीशन बनता है, फाइनेंस कमीशन बनता है 5 साल में, और फिर वो जो रेवेन्यू देश का जनरेट होता है जो केंद्र सरकार के पास होता है उसको कैसे राज्यों को और यूटी को बांटना है वो डिसाइड होता है। और उसके भी कई कारक हैं, कई पैमाने हैं, जैसे कि किसी राज्य की आबादी कितनी है वो डिसाइड होती है, ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। अब मान लो कि लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उसके पास मिनरल्स काफ़ी हैं, झारखंड के पास मिनरल्स काफ़ी हैं, झारखंड माना कि मिनरल्स में बहुत आगे है, धनी है राज्य। अगर वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है तो केंद्र सरकार तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही है ना। अगर स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही, अगर वो वहाँ से मिनरल्स निकाल रहे हैं, वो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट जनरेट कर रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि राज्य सरकार को फिर वो देंगी नहीं, क्योंकि आप वहाँ से तो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर ऐसे होता है कि फाइनेंस कमीशन बनता है जो स्टेट गवर्नमेंट को फिर देते हैं। तो इन्हीं के साथ भी ऐसा ही है। अब सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको ये देख लें कि स्टेटहुड में और यूटी में फिर फ़र्क क्या आ जाता है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म की बात करते हैं, पहलगाम हमला होता है, कई सारे जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं उन्हें उठाकर बंद कर दिया जाता है। जो मेन इकॉनमी है आपकी जम्मू कश्मीर की वो टूरिज्म से है। यहाँ उमर अब्दुल्ला की एक लड़ाई शुरू होती है। उमर अब्दुल्ला परेशान हो जाते हैं क्योंकि जो मेन इकॉनमी है, लोग हैं, उनकी रोजी रोटी टूरिज्म से चल रही होती है, और आतंकियों ने उसी पर प्रहार किया। सारे एक सैनिटाइजेशन के लिए, एक सुरक्षा की दृष्टि से सारे बंद कर दिए गए। अब जो टूरिज्म था वो इनके अंडर है, उमर अब्दुल्ला के, लेकिन जो सिक्योरिटी है वो एलजी के अंडर है। तो एलजी ने तो पार्क सारे बंद कर दिए, टूरिस्ट प्लेस बंद कर दिए, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, उसका क्या करेंगे उमर अब्दुल्ला? आम लोगों के पास खाने को रोजी रोटी नहीं है, उसका क्या करेंगे उमर अब्दुल्ला? ये हमने देखा था कि पार्क बंद कर दिए गए, बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी गई, लेकिन अगर आपने ग्राउंड पे देखा हो तो टूरिस्ट का जो आना जाना था वो ऐसा नहीं था कि बंद हो गया, ये बंद नहीं हुआ था। हाँ, कम हो गया था। हाँ, लेकिन ये था कि लोग फिर भी इतने बड़े हादसे के बाद भी टूरिस्ट वहाँ जा रहे थे। गुलमर्ग में देखिए आप, जब हादसा हुआ उसके बाद से बहुत लंबी लंबी कतारें लग रही थी वहाँ पे, क्योंकि पहले से लोगों की बुकिंग थी और लोग आ रहे थे, बाद में फिर आए लोग। और उसके बाद भी देखिए जो जगह नहीं खुली थी वहाँ नहीं गए लोग। उसके अलावा जो टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ जहाँ ओपन हुए थे उस पर लोगों का आना जाना फिर शुरू हो गया था। एक और प्रॉब्लम है इनकी और एलजी सरकार के बीच में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ जो डिपार्टमेंट्स वो एलजी के पास हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स सरकार के पास हैं, जम्मू कश्मीर जो चुनी हुई सरकार है उसके पास है, बट जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसके पास है? वो सबसे बड़ा सवाल है। कुछ लोग तो सीधे एलजी को रिपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो विभागों में काम करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग और जवाबदेही सरकार के पास भी है और एलजी के पास भी है। तो यहाँ जो फाइलें बनती हैं वो अटकती हैं। नहीं, लेकिन देखिए फाइनल अप्रूवल ही आपका एलजी के पास होता है। देखो यूटी में जब सरकार जब कहीं पर नाकाम हो जाती है या कहीं अपनी कमियों पर आ जाती है तो वो फिर सीधा एलजी पे टारगेट करती है। लेकिन अब देखें ना, दिल्ली भी क्या है, दिल्ली भी तो यूटी थी। केजरीवाल जब सीएम थे यहाँ के, तो दिल्ली यूटी है, उसमें एलजी का भी रोल रहता है। तो केजरीवाल और यूटी एलजी को लेके कितनी फाइट रही। उसके बाद भी देखिए दिल्ली को लेके क्या केजरीवाल ने काम नहीं किए जो उनको करने के, सीएम को लेके जो राज्य सरकार जैसे काम करती है उन्होंने किए। दिक्कतें उनके सामने भी आई, चैलेंजेस थे। एक यूटी में एक सीएम के सामने चैलेंजेस हो सकते हैं। तो केजरीवाल, सबसे बड़ी बात तो ये केजरीवाल ने वो लड़ाई थोड़ी लड़ी है, लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन केजरीवाल ने ये लड़ाई नहीं लड़ी कि हमें स्टेटहुड चाहिए। हाँ, स्टेटहुड की बात नहीं है। देखिए स्टेटहुड एक अलग चीज़ है। अभी स्टेटहुड का मामला केंद्र के पास है और आज नहीं तो कल हो सकता केंद्र उस पर डिसीजन ले ले और उनको दे देगी, आज नहीं कल दे देगी। उन्होंने कहा है कि हम सही वक्त पे दे देंगे, लेकिन बात है ज़मीनी स्तर पे काम करना, वो तो सरकार का काम है। यानी कि पब्लिक को, चाहे वो केंद्र सरकार की भी स्कीमों को लागू करना भी होगा तो वो भी राज्य सरकार करेगी। तो राज्य सरकार का जो डेवलपमेंट होगा वो तो अपने राज्य के लिए होगा, वो तो उसी को ही करना है। उस पर ये कितना खरे उतरते हैं पब्लिक यही देखेगी, ये नहीं देखेगी कि यूटी है या
ये वो तो वहाँ सीएम उमर अब्दुल्ला को जानती है, वहाँ की जनता जिनको उन्होंने वोट दिया है। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ, और यही तो मैंने कहा कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ 1 साल लड़ाई लड़ते रह गए स्टेटहुड की। उमर अब्दुल्ला ने ये समझा कि जो स्टेटहुड है वो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है, सिर्फ उनकी पार्टी के लिए ये है या सिर्फ उनके लिए नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस आस में बैठे रहे कि जो ज़मीनी काम है वो कितने पूरे हुए। बिल्कुल, क्योंकि जो बात आती है ना, मैंने बोला ना कि जब आदमी जब वोट डालता है ना तो वो व्यक्तिगत लाभ देखता है, उसके सामने की सड़क बनी है कि नहीं बनी है, उसको ये मतलब नहीं है कि राज्य में स्टेटहुड है कि नहीं है, व्यक्तिगत लाभ देखेगा। बिल्कुल। तो अब जो 1 साल पूरा हुआ है तो सरकार से जब लोग सवाल करेंगे तो वो जमीनी काम को लेकर करेंगे, ये तो नहीं करेंगे कि भाई आपने स्टेटहुड नहीं ले पाए। यूथ अब आज समझदार हो चुका है, पढ़ा लिखा यूथ है ना। अब वो भी चाहता है कि हमें जॉब्स मिले, हम अपना कुछ कारोबार करें, कुछ अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले। यूटी है तो ठीक है, अब वहाँ कुछ इंडस्ट्रीज आएंगी तो उनके लिए ऑप्शंस बनेंगे। यही सोच के इनको एक वोट मिला है, इतना बड़ा मैंडेट मिला है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने ये भी बोला है, उमर अब्दुल्ला ने आज पीसी में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने वादा किया था कि स्टेटहुड का दर्जा देंगे, राज्य का दर्जा देंगे, और अब बीजेपी ये चाहती है कि उनका सीएम हो तभी राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ऐसा उमर अब्दुल्ला का कहना है। तो उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है इस पर। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 4 साल मैं स्टेटहुड भूल जाता हूँ, बीजेपी ये चाहती है कि मैं इनके साथ मिल जाऊं तो ये भूल जाएं, मैं 4 साल स्टेटहुड भूल जाता हूं। ये बड़ा बयान दिया है, और ये बात मेरे को उमर अब्दुल्ला की बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आपने 1 साल स्टेटहुड की लड़ाई में बेकार कर दिया। अब आप वास्तव में 4 साल भूल जाइए स्टेटहुड, और आप जमीनी काम करिए, और आप प्रूव करके दिखाइए कि एक एलजी की सरकार होते हुए भी, एक उपराज्यपाल की होते हुए भी आपने जमीनी लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर कितना काम किया, ये 4 साल में आप प्रूव करके दिखाइए। इनके कामकाज पे ऐसा नहीं है कि पब्लिक ही सवाल पूछ रही, हाँ, इनके सांसद भी सवाल उठा रहे हैं। और यहाँ तक ये अंदरूनी खबर है, मतलब सोर्सेस से खबर है कि इनके कुछ विधायक भी इनके कामकाज से नाराज हैं। अब भले ही मतलब क्या है अंदरूनी क्या वजह है, क्या उनके पार्टी के क्या वजह आत रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खबर ये भी है। लेकिन वही है कि अगर हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि बहुत इतने कम समय में एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, माना कि नहीं हो पाती हैं, लेकिन कुछ तो होना चाहिए जिससे कि पब्लिक में। लेकिन एक चीज़ नोटिस करिए आपने, किसी भी सरकार का 1 साल कार्यकाल जो पूरा होता है, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तो अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। हाँ, लेकिन उमर अब्दुल्ला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो सिर्फ समस्याएं गिना रहे थे। इन्होंने कुछ तो बताया होता कि हमने ये अच्छा काम किया, ये हमने इतनी वैकेंसीज भर दी, हमने हॉस्पिटलाइजेशन में इतने ज़्यादा मतलब अस्पतालों में कहीं यहाँ जो है डॉक्टर्स लाए हों या डॉक्टर की भर्ती करी हो, कहीं कुछ भी नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं, कोई नंबर नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम। और आज देखिए क्या मतलब कई मतलब जो वहाँ पे लोकल जो पार्टीज़ हैं उन्होंने क्या कहा है, सब लोग इनके विरोध में ही मतलब बात कर रहे हैं कि अगर रैंकिंग की बात करिए तो कोई 10 में से 2 नंबर दे रहा है, तो कोई 10 में से 1 नंबर दे रहा है, कोई 10 में से माइनस में ही दे रहा है नंबर। तो मैंने बोला ना, आज 2 चीज़ें हैं। पहली कि यहाँ पहली बार यूटी बनी है, उमर अब्दुल्ला यूटी के मुख्यमंत्री बने हैं पहले, वो ये चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उन्हें एक साल लगे इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने में कि एक यूटी में जब आप मुख्यमंत्री चुने जाते हैं तो काम कैसे होंगे, फाइलें कैसे चलती हैं, फाइलें कैसे आगे बढ़ाई जाती हैं, फाइलें कहाँ अटकती हैं। अगर आपका कोई बिल भी अप्रूव हो जाता है आपका विधानसभा से तो वो एलजी के पास जाता है, बिल्कुल, और एलजी भी अगर उस पर साइन नहीं कर रहा है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो कुल मिला के दिस इज़ ए ट्रायल ऑफ 1 ईयर कि आपके पास यूटी है, आप यूटी के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र शासित राज्य प्रदेश है। तो कुल मिलाकर ये मिला जुला एक एक्सपीरियंस था। तो मैं यही कहना चाहूँगा उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप 4 साल अब काम करिए और आप 4 साल में प्रूव करके दिखाइए कि आप एक यूटी के मुख्यमंत्री हैं। यूटी में चैलेंजेस होते हैं, और उमर अब्दुल्ला साहब चलो ठीक है 1 साल हुआ, अब जो नई साल शुरू हो रही है आप ग्राउंड लेवल पर वर्क करिए। हाँ, अब अगली पीसी में उनका ये होना चाहिए कि हमने अगली साल जब उनकी पीसी हो इस डेवलपमेंट को लेके, तो ये होना चाहिए कि हमने 2 साल में ये चीज़ें की हैं। अब बेसिकली जब आप बोलते हैं कि स्टेटहुड तो केंद्र सरकार देगी, तो जब केंद्र सरकार देगी तो उसी पर छोड़ भी देना चाहिए ना। आप कोशिश क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल क्यों कर रहे हैं? आपके कहने से तो वो दे नहीं देंगे, एक सही समय आने पर वो देंगे, तो आपको वो लड़ाई ही नहीं लड़नी चाहिए। आपने तो 1 साल बर्बाद कर दिया ना स्टेटहुड की लड़ाई में। माने कि चलो कई सारी समस्या रही, पहलगाम अटैक हुआ, फिर आपदा आई, आपने स्टेटहुड की लड़ाई लड़ी, लेकिन 1 साल
खत्म। आपके पास 4 साल बचे हैं। बिल्कुल 4 साल के बाद आपका जो मैनिफेस्टो, उस पर फिर सवाल उठाएगी जनता। बिल्कुल उठेंगे। कहेगी आपने इतने सारे वादे किए थे, 5 साल पूरे हो गए, और चलो आप कहते हैं कि भाई मैनिफेस्टो आपका 1 साल में जो वादे हैं वो पूरे नहीं होते और सवाल पूछना भी लाजमी नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद सरकार से सवाल करेगी जनता और उसका जवाब आपको देना होगा। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप 4 साल काम करिए, साबित करिए कि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री थे और आप अब एक यूटी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपने काम किया है, ये प्रूव करके दिखाइए।